दोस्तों, सेना में बदलाव यानी जो गुलामी की निशानी है उनको मिटाने का काम शुरू हो गया है और सेना ने 246 सड़कों इमारतों के नाम बदले जाएंगे और इसी के साथ पहला क्या सेवादारी से मुक्ति मिलेगी। सबसे बड़ी बेड़ियां हैं, सबसे बड़ी गुलामी की जड़ है जो आज भी कहीं न कहीं दर्द दे रही है और कराह रही है और इस दर्द ने, इस दंश ने कई सैनिकों की कुर्बानी ले ली है। हाँ जी दोस्तों, मैं कहूंगा क्योंकि हर कोई यह काम नहीं कर सकता कि किसी के घर में जाकर के चाकरी करे, अधिकारी के जूता साफ करे, गार्डन करे, ट्रे दिखाए, बीवी बच्चों के आगे पीछे घूमे, यानी वहां पर 20 लोग अधिकारी बन के बैठे हो, एक गर्दन झुका करके घूम रहा है उनके आगे पीछे, वो सोल्जर है, भारतीय सेना का जवान है जो अपनी जान हथेली पर लेकर अपने परिवार से देश की सेवा के लिए आया, रक्षा के लिए आया। उसके लिए वो सीना तान के गोली खाने के लिए तैयार है और उसे कोई टेंशन नहीं है। वो गोली खा सकता है लेकिन गंदी बोली नहीं खा सकता, गंदे काम। और एक शख्स, आप मैं बात करूंगा हरेंद्र यादव की, और जो एक राज्यसभा के सांसद हैं संजय सिंह के साथ गाड़ी में, ये आप वीडियो देख सकते हो। हरेंद्र जी, अभी मुझे काशी के जो हमारा सम्मेलन था वहां पे मुलाकात हुई और काफी लंबे समय से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। सेना के बहादुर जवान हैं, इन्होंने 8 साल तक सेना को अपनी सेवा दी है। इनका मुद्दा ये है कि सेना के जो जवान हैं उनसे सेवादारी कराई जाती है। सेवादारी का मतलब कि जो अधिकारी हैं उनकी पार्टियों में ट्रे उठा के इनसे कहा जाता है कि भाई आप लीकर सर्व कीजिए या खाना खिलाइए, या इसके अलावा बहुत सारे बूट पालिश से लेके तमाम ऐसे काम जो कि सेना का काम नहीं है, जो जवान का काम नहीं है, वो काम इनसे कराया जाता है, जिसके विरोध में इन्होंने आवाज उठाई और इनको सेना से फिर निकाल दिया गया। 8 साल की इन्होंने सेना में अपनी सेवा दी है। तो ये बहुत ही गंभीर बात है। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से और देश की सरकार से चाहूंगा कि ये प्रथा बंद होनी चाहिए और अगर आपको बाकी कामों के लिए नियुक्तियां करनी है तो आप नियुक्ति कीजिए, लेकिन जवान का काम जवान का काम है। जवान का काम देश की रक्षा का काम है। जवान का काम देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का काम है। मैंने इनके संबंध में पत्र भी लिखा था रक्षा मंत्री जी को, जिसका जवाब भी इनके पास आया है। लेकिन आगे इनका मुद्दा, अगला जो सत्र है बजट का, उसमें पूरा प्रयास करूंगा कि मामला देश की संसद में उठाऊं और जवानों के साथ ये जो अन्याय हो रहा है देश भर में, उस पर रोक लगे। और इस वीडियो में वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि सेना के अंदर जो सेवादारी प्रथा है उसको लेकर मैं संसद में आवाज उठाऊंगा। रक्षा मंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी उन्होंने, आप देख सकते हो। सेवा में राजनाथ सिंह जी, माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार, और ये संजय सिंह की चिट्ठी उन्होंने ये भी पहले लिखा था 20 अगस्त 2025 को। सबने निवेदन है कि उनके जो पीछे बैठे हरेंद्र यादव है, सेना में 8 साल नौकरी करने के बाद सेना से उन्हें बर्खास्त किया गया और उन्होंने कहा है, और सेना के अंदर अन्याय, शोषण, अग्निवीर योजना, उत्पन्न असंतोष, यानी देश और सेना के लिए यह गंभीर बात है। हमारे देश के जवान अपनी जान हथेली पर रखकर सीमा की रक्षा करते हैं, परंतु यदि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, भविष्य असुरक्षित है, सेवा नियमों में ऐसी नीतियां लागू की जाएं, यानी ये उन्होंने सेवादारी के ऊपर जो बात की है। और चिट्ठी भी संजय सिंह ने लिखा है। आज संजय सिंह जी के साथ हैं, एक गाड़ी में देख सकते हो। एक चिट्ठी चंद्रशेखर ने लिखा था माननीय राजनाथ सिंह को सेवादारी को लेकर। राजनाथ सिंह जी का जवाब भी आया था कि आपका दिनांक 20 अगस्त 2025 को पत्र प्राप्त हुआ, जिसके साथ सैनिक हरेंद्र का एक प्रार्थना पत्र संलग्न है जो भारतीय सेना में जवानों के साथ हो रहे अन्याय, शोषण, अग्निवीर योजना से उत्पन्न है। और राजनाथ सिंह ने जवाब दिया, इसके ऊपर हम कार्रवाई, यानी बात वहां तक पहुंची है। अब कौन इच्छा शक्ति दिखाएगा कि इसको हटा दिया जाए। आप हमेशा गुलामी की निशानियां, गुलामी के बैंड, गुलामी के नाम हटा देते हो, लेकिन सबसे बड़ी गुलामी जो फिजिकल हो रही है, इसको हटाने में क्या दिक्कत है। और जैसा कि संजय सिंह ने बिल्कुल आश्वस्त किया है कि मैं रक्षा मंत्री जी से बात करूंगा, सेना में संसद में इसकी बात उठाऊंगा। और ये संसदीय समिति, रक्षा संसदीय समिति की सिफारिश में भी दिया गया है कि इस प्रथा को बंद करो, कि ना ही एयरफोर्स में, ना नेवी में, आर्मी में ये कहीं ना कहीं एक कलंक की तरह काला टीका है और इससे हम कहीं कहीं आदी बन चुके हैं। कुछ लोग हैं जो बैठे हैं, उनको आदत बन चुकी है और ये बड़ा डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव सेना में आज भी है और आगे भी पैदा करेगा। इसकी परिभाषा आप अपने तरीके से कुछ भी गढ़ दो, मढ़ दो टीवियों पे जाके, लेकिन आपकी नीयत
अंदर है वो सबको, जवानों को तो दिखती, आप सिविलियंस को आप बोल सकते हो, ऐसा नहीं है। और इसके ऊपर CDS रावत साहब ने बहुत बड़ी पहल की थी, भगवान को वो प्यारे हो गए। मैं बात करूंगा, अब ये बात कर रहे हैं कौन सी जो गुलामी की निशानियां हैं, दिल्ली है, अंबाला है, मथुरा, जयपुर, बरेली, मऊ, देहरादून और तमाम ऐसी छावनियां हैं, उनके नाम बदले जाएंगे। कोलकाता में जैसे ऐतिहासिक फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग किया जाएगा। बरेली छावनी में न्यू वर्ल्ड वुड का नाम बदलकर थिमैया कॉलोनी किया जाएगा। महू छावनी में मेलकम लाइंस पीरू सिंह लाइंस के नाम पे जानी जाएगी। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी IMA में कॉलिंस ब्लॉक का नाम नुब्रा ब्लॉक, किसम्बे ब्लॉक का नाम अब कारगिल ब्लॉक रखा जाएगा। यानी इस तरीके के आप इमारतों के नाम बदलने के लिए इन्होंने बहुत बड़ी पहल की है। हम सरकार से मांग करते हैं, सेना के शीर्ष अधिकारियों से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि ये चीज आज के समय में बिल्कुल भी कहीं भी फिट नहीं होती है। इससे बहुत ज्यादा असंतोष होता है, शोषण की वृत्ति होती है, और जहां हम एक साथ कंधे से कंधा मिला करके ऑपरेशन करते हैं बहुत खुशी होती है, भाईचारा होता है, बड़ा चीज होती है। धीरे धीरे हम चाह रहे हैं ये इसको फेज आउट किया जाए। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? धन्यवाद।